संविधान पर संग्राम के बीच संसद में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। धक्का मुक्की मामले में राहुल के खिलाफ संसद मार्ग थाने पहुंचे बीजेपी नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो गई है एफआईआर। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी ने महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया और 2 सांसदों को घायल किया, शिकायत के साथ सबूत दिया। सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी को अहंकार हो गया है, वो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। वो अहंकार, वो अत्याचार करने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा और अपनी अकड़ में। सांसदों की धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस नेता भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। धक्का मुक्की मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बर्ताव पर सवाल उठाए। राहुल नेता विपक्ष बनने लायक नहीं है, ऐसा कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी को अपने किए गए पर पछतावा नहीं है, उन्होंने बुरा बर्ताव किया। नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद कुन्याक ने सभापति से शिकायत की। कहा, प्रदर्शन के दौरान राहुल बहुत करीब खड़े हुए थे, मैं असहज हो गई, मेरे ऊपर चिल्लाए। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ये ऐसे नहीं होता। बीजेपी सांसद कोन्याक के आरोपों को कांग्रेस ने बताया मनगढ़ंत। कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराने का आरोप। कहा, संसद में सीसीटीवी की तुरंत जांच हो। धक्का मुक्की मामले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारे ऊपर हमला किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है, अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दें। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। संसद भवन में धक्का मुक्की पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सब दलित वोट बैंक के लिए हो रहा है। संसद के धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लग गई चोट। राहुल गांधी पर धक्का देने का लगाया आरोप। अस्पताल में मिलने पहुंचे कई केंद्रीय मंत्री। सांसद प्रताप सारंगी को गिरने से लग गई चोट। सारंगी बोले, राहुल के धक्के से मुझ पे एक सांसद गिरे, उनसे मुझे चोट लग गई। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? सारंगी के आरोप पर बोले राहुल गांधी का मुझे रोकने की कोशिश की गई। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है मगर ठीक है, धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई सारंगी मामले की जानकारी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं सारंगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना का ये संसद है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई है, कैमरे में सब कैद। राहुल पर बीजेपी सांसद ने श्रीकांत दुबे का आरोप, कहा बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर दोबारा राहुल गांधी लड़ाई करने आए। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान का विरोध, दिल्ली में कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन, संदीप दीक्षित और अनिल चौधरी शामिल हुए। श्रीनगर में कांग्रेस ने खोला मार्च, अमित शाह के बयान का विरोध किया, प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। जम्मू में भी कांग्रेस का अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया, इस्तीफा मांगा। जम्मू में बीजेपी के समर्थन में आया डोगरा फ्रंट, अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद में कांग्रेस लीगल सेल के वकीलों ने दर्ज कराया विरोध, संसद में अमित शाह के बयान से जताई नाराजगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा, मनीष सिसोदिया भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, लोगों को किया संबोधित कर, अम्बेडकर के जीवन से मुझे मिलती है प्रेरणा। पटना में बड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता अम्बेडकर को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के सामने कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने बीच बचाव किया। संसद में धक्का मुक्की के खिलाफ लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ बैनर प्लाकार्ड लेकर नारेबाजी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, राजभवन में बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी की अगली रणनीति को लेकर अमित शाह के घर अहम बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी बातचीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने चुनाव समिति की बैठक हुई, वीरेंद्र सचदेवा समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा में बहस के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान, कहा एक दिन अजीत पवार जरूर बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज, धनखड़ ने कहा महाभियोग का नोटिस उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश। संसद में शुक्रवार की रणनीति को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के नेताओं की बैठक हुई, खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। 1999 के करगिल युद्ध में सबसे पहले भारतीय सेना को आगाह करने वाले चरवाहे ताशी का निधन, ताशी ने ही पाकिस्तानी सैनिकों के मौजूद होने की जानकारी दी। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, लिखा महिलाओं और पुरुषों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प हमें लोगों की समृद्धि के लिए काम करने रहने के लिए प्रेरित करता है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, अशरफी भवन पर हो रहे पंचायत महायज्ञ का शामिल होंगे उसमें। संभल सांसद की बढ़ी मुश्किलें, जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज, कटा बर्ग के घर का बिजली कनेक्शन। बर्ग पर एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज, मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएससी के जवान तैनात।
जांच में 1 साल की मीटर रीडिंग निकलकर सामने आई जो थी 0। संभल सांसद बर्ग के घर बिजली टैंपरिंग के मामले में सबूत। सांसद जिया और बर्ग के पिता के ऊपर दर्ज हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का मामला है। संभल में प्रशासन के एक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा मुसलमानों के घरों में मारे जा रहे हैं छापे, जांच में बीजेपी के नेता निकलेंगे बिजली चोर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में 10 लाख का इनामी हिजबुल कमांडर फारूक नाली समेत 5 आतंकी ढेर। कुलगाम जिले के बेहबाग पीएसआ के कद्देर गांव में एनकाउंटर, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। आतंकी मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना की एम्बुलेंस पर आतंकियों ने पहले किया था हमला, फिर सेना ने जवाबी कार्रवाई की। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकी। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से मिले खतरनाक हथियार। प्रयागराज में महाकुंभ को खास बनाने के लिए डोम सिटी का हो रहा निर्माण। 18 फीट ऊंचे डोम सिटी में देखेगी महाकुंभ की अलौकिक छटा। दिल्ली के बाद अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर इलाकों में पटाखों की बिक्री पर 15 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। दिल्ली की हवा हुई और खराब, AQI 451 के पार पहुंचा। पाबंदियों के बावजूद राजधानी की हवा खतरनाक स्थिति में। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में प्रचंड ठंड का प्रकोप, 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है न्यूनतम तापमान। फिलहाल शीतलहर से राहत के आसार नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी के मैदानी इलाकों में बढ़ रही है ठंड। उधम सिंह नगर में सर्दी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खेतों में फसल जल। विकास नगर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने किया बंदोबस्त, जगह जगह पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था। गाजीपुर में मिड डे मील में पकड़ी गई चोरी, बच्चों के लिए आई मील से अंडे चुराते कैमरे में कैद हुए प्रिंसिपल। मिर्जापुर में ग्रीन आर्मी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुई गवर्नर आनंदीबेन। प्रयागराज में जोरों से चल रही है महाकुंभ की तैयारियां, झालरों से रोशन हुई रोड लाइट्स। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया यूसीसी का समर्थन। जनवरी से लागू होने वाले यूसीसी कानून के लिए संसद के मुख्यमंत्री को बधाई। राजस्थान के धौलपुर जिले में जैविक खेती से किसानों की हो रही अच्छी कमाई, बढ़ रहा है रोजगार। पथरीले इलाके में के बावजूद आसपास के गांव में खेती कर रहे हैं लोग, किसान सीख रहे हैं जैविक खेती के गुर। संभल से मुजफ्फरनगर तक हिंदू अल्पसंख्यक इलाकों में खंडर हो चुके प्राचीन मंदिरों में फिर होगी पूजा अर्चना। मुजफ्फरनगर में मिला 54 साल पुराना मंदिर। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव रामेरता तालाब की बेटी सुशीला मीणा का कमाल, लेफ्ट आर्म से फास्ट बॉलिंग कर रही। धनबाद में डुमरी विधायक का जयराम महतो BBMTU यूनिवर्सिटी में पहुंचे, PhD कर रहे हैं।